कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कि हे सूत, हो सकता है कोई धन में बड़ा हो, कोई बल में बड़ा हो, कदाचित कोई अपने सम्मान में आयु में बड़ा हो। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। धन है तो धन में बड़ा, शक्ति है तो बल में बड़ा, आयु में बड़ा है तो अपनी उम्र में बड़ा। परंतु ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्धा, जो जीवन में ज्ञान में बड़ा है, किंकिरा शिष्य किंकरा, वह सबसे बड़ा है। अज्ञात ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्णम रसायन। हे सूत जी, आप दिखते तो छोटे हैं, पर हमारे जीवन में करोड़ों सूर्यों के समय जो हमारे मन में जो अंधकार बैठा है, उसको मिटाने में आपकी जो ज्ञान शक्ति है, आपकी जो वचन शक्ति है, वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। सूत जी महाराज, स्थान दिया जाता है, बैठाया जाता है, और बड़े प्रेम से अब भजन करने के लिए एक स्थान पर आराम से बैठकर भजन वार्तालाप आपस में उनके शुरू होता है। तो ऋषियों के पास जाकर अगर हम ये प्रश्न पूछें कि फैक्ट्री चलेगी या नहीं, बाबूजी एक और लगा रहे हैं, वो काम कैसा चलेगा, हमने एक क्लब खोल के रखा है, दूसरा और खोल रहे हैं, कैसा चलेगा, बीच वाली के संतान नहीं है, बड़ी वाली के हो गई, छोटी वाली के लड़का होगा, लड़की मूर्ख है, प्रमाण है आपका। सृष्टि में जाकर हम कभी या संत से केवल आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं। रुद्राक्ष एक मुखी पहनूं या 14 मुखी, यह कौन सा प्रश्न है? यह भी सांसारिक या आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक प्रश्न केवल एक है, जो मेरे अंदर बैठे को बाहर ला सके, या जो मेरी मुक्ति करा सके, जो मेरे मोह का क्षय करा सके। वो मार्ग कौन सा है, वो बताओ, वो आध्यात्मिक। पर हमारी तो अपना दिखता है, पहले तो दूसरों का दिखता है। अपनी इच्छा पूरी नहीं करते कि दूसरे पे आ जाते हैं। एक बड़ी सुंदर कथा है कि एक सुंदर ज्ञानवान परिवार था। माता पिता बच्चियां 3 थी। बच्चियां तो सारे मिलकर घर में पूजा पाठ करते थे। शाम के समय ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बड़ी सुंदर पूजा अर्चना पाठ होते थे। तो घर में यही सिखाया, बेटा भगवान से मांगना मत, वो अपने आप देता है। उसी पे सब चल रहा था। अब लड़कियां थी, वो घर में बड़ी हुई, विवाह के योग्य बन गई। एक दिन मंदिर गए। मंदिर जाकर के कृष्ण की मूर्ति थी, चौमासे का समय था, पीछे कुछ संत यज्ञ कर रहे थे। हाथ जोड़कर गई, भगवान, घर वालों ने कहा है कभी कुछ मांगना मत, मैं मांगती नहीं, पर आज अब जीवन में समय ऐसा आ गया, मेरे जीवन में भगवान बड़ा ही सुंदर सा मुझे वर दे दो, और कुछ नहीं था। संत ने पीछे बात सुन ली, मुड़ी तो कहा, बेटी जीवन में अपने लिए कुछ मत मांगो, हो सके तो दूसरों के लिए ही मांगना। कहा क्षमा कीजिएगा, गलती हो गई, चली गई। दूसरे दिन फिर आई, आकर हाथ जोड़कर खड़ी हुई, हे कृष्ण कन्हैया लाल, हे राधा के घनश्याम, हे मीरा के श्याम, देखो पंडित जी ने, साधु बाबा ने मना किया कि अपने लिए मत मांगना, तो मैं अपने लिए आज तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, बस मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद दे देना। प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्ण। कि मनुष्य अपने हित का रास्ता संसार की गलियों से होता हुआ भगवान के माध्यम से भी किधर से खोज निकालता है। मेरे लिए सुंदर वर पति मत दो, पर मेरी माँ को सुंदर दामाद दे दो। हुई तो अपने लिए। साधु बाबा ने कहा, वाह पुत्री, बड़ा कल्याण किया तुमने तो। यानी वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने कल्याणार्थ का मार्ग परोपकार की भावना से भी ढूंढ लेता है। तो परमात्मा से मांगने की इच्छा नहीं है, और यह जब विचार रखो तो सत्य का रखो, निष्काम रूप से रखो ना, वो अपने आप देगा। क्या उसको पता नहीं? क्यों पता नहीं है? देखिए, आप संसार के हर व्यक्ति से अपनी बात छुपा सकते हो, माता पिता से भी छुपा सकते हो, घर वालों से छुपा सकते हो, दोस्त से छुपा सकते हो, पर जब भगवान के सामने जाओगे तो सब अपने आप निकलने लग जाता है। भगवान ये काम करा दो, आपको पता है वो अड़ा हुआ है, उससे हाँ करवा दो, ये करा दो, यानी वो सत्य है, तो अब अपने आप अपनी बातें बता रहे हैं उसको।
तो उसको जब सब कुछ पता है तो फिर निष्कामता क्यों ना लाए जीवन में। पर अब देखिए मनुष्य जीवन है तो वो बिना सकाम के काम करता नहीं है। भगवान को परिवर्तन ऐसे करता है मानो कि रोज नई मोबाइल लेने वाला हो, दूसरा कल नया लॉन्च होगा तो वो ले लेगा। आज हमारे तो भाई कृष्ण कन्हैया लाल के भक्त हैं, पास वाले ने आकर कहा भाई देखो गणेश जी की पूजा करते हैं, जय गणेश, आज सब कुछ है हमारे पास, धन भी है ऐश्वर्य भी। उसने कहा कृष्ण जी को बड़ा पूज लिया, दुख ही दुख मिल रहा है, कल से गणेश जी के मंदिर जाएंगे, अब हर बुधवार गणेश जी के जाना, प्रसाद चढ़ाना, जय गणेश, प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नितमायुष का अमार्थ सिद्धि। उस गणेश की अर्चना पूजा पाठ करने लगता है। उस एक दंत भगवान लंबोदरतम एक दंतम च भगवान को फिर मनाने लगता है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंतम चतुर्हस्तम पाशांकुश धारणम अभयम वरदम वस्ते बिभ्राणम मूषकध्वजम लंबोदरम सुर की भगवान को फिर गणेश की अर्चना वंदना पूजा पाठ करता है। किसी ने कहा भाई हर हर महादेव क्या मजा है, शिव की भक्ति में आनंद है। कहा अच्छा, अब हर सोमवार शिव जी के मंदिर जावे, दूध चढ़ावे, पुष्प चढ़ावे। तो भगवान को बदल रहा है जैसे मोबाइल। पर अगर उसका पहले से ही अपने इष्ट पर कृष्ण पर एक पर भरोसा होता तो उसे रोज रोज बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण, एक पर ही उसका भरोसा ही तो नहीं था, हर बार अलग 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 भरोसा। इसी कारण अपने इष्ट पे विश्वास रखो, दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं हे ऋषिवर, आपकी मैं सभी आकांक्षाओं को दूर करना चाहता हूं। और तो ऋषिवर कहते हैं भगवान एक ही प्रश्न है, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो। अब कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, इसमें भी प्रश्न देखिए कि संसार का कल्याण होते हुए मोक्ष की प्राप्ति होते हुए कृष्ण मिल जाए, ये कैसे। सूत जी गदगद हो रहे हैं कि इन्होंने सबके कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है, तो मैं जरूर बताऊंगा। तो कहा हे ऋषियों, व्यक्ति जीवन में काल के मुख में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। उस काल रूपी अजगर के मुख में ग्रास ग्वाला बनकर बैठा है। अब वो ग्रास जो है वो कब तक सेफ है, कब तक सुरक्षित है, जब तक कि वो अजगर अपना मुंह बंद न कर ले। और जैसे ही उस अजगर ने मुंह बंद किया, जीवन इह लीला समाप्त। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन तब तक साबित है जब तक कि यह काल रूपी अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे इसने अपना मुंह बंद किया, फिर आवाज एक ही आएगी, राम नाम सत्य है और सत्य बोलिया गत्य है। वाकई में राम का नाम सत्य ही है, पर हम राम के नाम को सत्य, कोई बोल देवे तो कहता है अरे भाई सही बोल, क्या बोल रहा है, राम नाम सत्य है, पागल हो गया। लोग इसको अपशगुन मानते हैं, पर अंत सत्य, अंत्य शकुन भी यही है, राम नाम सत्य है। तो अर्थात हम उसकी ओर जाना नहीं चाहते, अपने लिए सब देखते हैं। इसलिए ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वो कृष्ण से मिलने का, परमात्ममय होना है का है, भगवान की ओर बढ़ने का। तो भगवान की प्राप्ति है, तो भगवान को हम कैसे मिल सके, इसके लिए आप हमारा कल्याण करें। तो सूत जी महाराज बड़ा ही सुंदर उपाय बताते हैं कि केवल हरि का सुमिरन ही ऐसा साधन है जिससे व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, जिससे वह अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अच्छा कहा कैसे कि यह जीवन को आगे बढ़ाने हेतु मनुष्य को भागवत का सहारा लेना पड़ता है। और भागवत के लिए अच्छा स्थान, अच्छा कान, अच्छा गान, अच्छा ज्ञान और अच्छा ध्यान होना बहुत जरूरी है। तो अभी तो हमारे पास सब कुछ है, घर में बैठकर सुन रहे आराम से, तो चिंता किसकी। सब कुछ है, पर फिर भी कुछ लोग नहीं सुनते। भागवत में भी ऐसे आएंगे जैसे फॉर्मेलिटी किया, बटन दबाया, देखिए जय हो, कट,
इतना भी चलो बहुत भाग्य है हमारा कि आप सुनने आते हैं। यानी कि हम भगवान को एक फॉर्मलिटी के रूप में चाहने लगे। फॉर्मलिटी इंसान के प्रति होती है, भगवान के प्रति नहीं, यह ध्यान रखिए। पर अब क्या कहें, राधे कृष्ण। तो एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषियों, भागवत जिसकी वेद व्यास जी ने बतलाया है, सुखदेव के मुख से प्रवाहित हुई, नारद को अपने पिता से प्राप्त हुई चतुश्लोक में, परंतु इसका जो मुख्य वाचन है सप्ताह विधि, वो तो नारद ने सनत कुमारों से सुनी। नारद एक बार तेज गति से दौड़ते जा रहे थे बद्रिकानाथ आश्रम से, तो सनत कुमार मिले। तो नारद उनको चिंता के मुख उनका चिंतित था, दुख के रूप में था। तो कहा, कथम ब्रह्मांडिन मुखम कुतश्चिंतान्तुरो भवाम त्वरितम गम्यते कुत्रश्च गमनातव, कि हे ब्रह्मपुत्र, कहाँ जा रहे हो? और चिंता में देखिए, आपका जो ये मुख है, ये मुखमंडल सब कुछ बता देता है, आप कितने खुश हो, कितने दुखी हो, क्या जीवन में हुआ है, क्या होने वाला है, बस सही से पढ़ने वाला चाहिए। किसी अपने से टूट गई तो मुंह लट जाता है, दुखी हो जाते हैं। बहुत खुश होते हैं तो मुंह प्रकाशमान हो जाता है और सुंदर दिखने लग जाते हैं। यानी हमारी भावना यहां से भी जुड़ी हुई है। हमारी भावना यहां से होती हुई यहां तक भी आ जाती है। यानी यहां कोई ना कोई तो है ही जो यहां का इफेक्ट यहां बतला देता है, यहां का इफेक्ट यहां से भी आ जाता है। वो एक बात थी ना, आपने शायद बहुत पहले समय सुनी होगी कि हर रोग की जड़, हर सोच की जड़, हर अपराध की जड़ केवल आंखें हैं। कैसे? कि देखिए, एक फल है पेड़ पे लगा, अब आंखों ने सोचा खाऊंगा, बड़ा मीठा होगा, तो आंखों ने मन में विचार किया, तो आंखों ने विचार किया, तो अब आंखें तो जाने से रही लेने, तो हृदय ने इशारा किया कि पैरों को बोल, तो पैर चले। पैर चलकर गए, पर पैर भी ले नहीं सकते, तो इशारा हुआ हाथों को, तो हाथों ने उसको तोड़ लिया। अब हाथ खा नहीं सकते, तो खाया किसने? मुंह ने, और मुंह भी उसे अपने पास नहीं रख सका, गले में भेज दिया, और गले ने भी अपने पास नहीं रखा, उसे पेट में भेज दिया। तो जिसने देखकर इच्छा की उसे मिला नहीं, जो लेने के लिए गया उससे टूटा नहीं, जिससे टूटा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। पर जब माली ने देखा तो डांट लगाई, लकड़ी पड़ी है पैरों पे। अब लकड़ी पड़ी पैरों पे तो खुजाने लगे हाथ, हाथ खुजाने लगे तो चोट महसूस हुई दिमाग को, दिमाग को चोट महसूस हुई तो अपमान लगा हृदय में, और अपमान लगा हृदय में तो आंसू निकले आंखों से, क्योंकि देखने की गलती भी आंख ने की थी, तो भोगना भी आंखों को पड़ा। यानी कि जो चीज हम सुंदरता भी देखते हैं तो आंखों से, और उसका पश्चाताप भी करते हैं तो आंखों से। तो इसलिए भगवान ने श्रेष्ठ कानों को बतलाया। क्यों? क्योंकि कान केवल एक्ट देख सकते हैं, रिएक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे शरीर का हर अंग कुछ हमें देता है तो कुछ लेता भी है, पर कान केवल एक्ट करते हैं, सुनते हैं, वापस सामने नहीं। केवल कानों से हम सुन सकते हैं, पर सामने वापस कान कुछ उत्तर नहीं देंगे। इसलिए श्रुणत्व शक्ति प्रदायते भगवेन योजते मम मार्ग। इसलिए भगवान ने अपना मार्ग जो बतलाया, वो बतलाया भक्ति का क्या? कानों से सुनो, सुनोगे तो आंखों में आएगी, आंखों में आओगे तो हृदय में आ जाए। कहो ना जय श्री कृष्ण। आंखों में ही तो आना चाहिए, वही तो प्रेम का रूप है मेरा कृष्ण। आंख में बस गए फिर चिंता नहीं। तो इसके लिए सनत कुमारों ने कहा, नारद तुम बड़े चिंतित हमें दिख रहे हो। कथम ब्रह्मांडिन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवाम, क्या चिंता है तुम्हें, बताओ सही।
तो नारद ने कहा भगवान अब क्या बताऊं, अहम तु यातो ज्ञात्वा पृथ्वी सर्वोत्मामति पुष्करम च पर्यागम च काशी गोदावरी तथा, कि हम तो यातो ज्ञात्वा, मैंने यह जानकर कि पृथ्वी सबसे उत्तम है, सर्वोत्मामति, मैं पृथ्वी पर आया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पुष्कर गया, सब जगह गया, पर संतोष नहीं मिला। नापश्य कुत्र छी छर्मा मन संतोष कारकम कलिना धर्मे मित्रेण धर्मेण बाधिता धुना, कि भगवान इतने स्थानों पर जाकर भी मुझे मन की शांति नहीं मिली। नापश्य कुत्र चर्म, कि नापश्य नहीं मिली, कुत्र छी छर्म मन संतोष कारकम, मन को संतोष नहीं मिला। कलिना धर्म मित्रेण, कली का जो मित्र है, कली ने धर्म को बांध दिया है। तो कहा प्रभु अब क्या बताऊं आपको, बस दुखी कारण था, घूमते घूमते मुझे कहीं जाकर वृंदावन में शांति का अनुभव हुआ तो एक दृश्य देखा, एक स्त्री बैठी है और उसकी स्त्री के घुटनों के पास इधर इधर दो पुरुष अवस्था में पड़े हैं। अब मैं उसके पास जैसे ही, मैं तो खड़ा ही हुआ था कि उसने मुझे बुलाया। मतलब जीवन में जब संकट आता है तो संत अपने आप आ जाते हैं, बस बुलाना पड़ता है। तो दुख आ गया, संकट आ गया, अब करे क्या, तो मुझे बुलाया अपनी ओर इशारा करके, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कि मक्खन तो तब पिघलता है जब नीचे से अग्नि का ताप हो, पर संत तभी पिघल जाता है जब दूसरे का दुख आ जाए, उसके दुख को देखकर वो पिघलने लग जाए, वो संत है। तो संत हृदय नवनीत समान, मैं गया उसके पास। तो मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा हूं कि उसने कहा कि मैं भक्ति ये ज्ञान वैराग्य बताओ क्या करूं, लोग क्या कहेंगे कि माँ तो हो गई जवान और बेटे बूढ़े, ये कलयुग का असर है। नारद ने कहा इसमें क्या है, अभी सही कर देते। बड़ा सुंदर नारद ने अनेक उपनिषद वेद का पाठन किया, कोई असर नहीं, इधर से उधर ही नहीं हुए। तो नारद ने जाकर कहा भगवान ये सब करने के पश्चात आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या है? सनत कुमारों ने कहा नारद सत्कर्म सूचकम नूनम यज्ञ ज्ञान स्मृतो बुद्धि। सत्कर्म सूचकम ज्ञान यज्ञ, कि सत्कर्म का अर्थ है सूचना है ज्ञान यज्ञ, स्मृतो बुद्धि। श्रीमद् भागवतालापम, श्रीमद् भागवती लाभ, श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म का सही रूप है। तो कहा क्या करें, कैसे करें? तो कहा रखो। नारद ने कहा मेरी शादी नहीं हुई, कैसे करूं भगवान, जोड़ा तो चाहिए। कहा इसमें जरूरत नहीं है, अकेला व्यक्ति भी करवा सकता है। अब भागवत रखी गई, बड़ा ही सुंदरान नामक घाट है। अब देखिए भागवत हो तो रही है पर देखने वालों की भीड़ है। एक लोग इसलिए आते हैं कि इन्होंने काम कर लिया, ऐसे कैसे कर लिया, हमने तो नहीं किया, इन्होंने कैसे कर लिया। एक इसलिए आते हैं कि हम भी देखें भाई कि कितनी है इनकी चाशनी, पता लगा लेंगे। कुछ लोग सचमुच सुनने के भाव से आते हैं, कुछ देश की भावना से आते हैं, कुछ मोह के कारण आते हैं, कुछ रिश्तों के कारण आते हैं। तो लोग सोचने लगे नारद कि सनत कुमार ऐसे संत जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाए नहीं, और नारद ऐसा संत जो एक स्थान पर टिके नहीं, तो दोनों भागवत ये कैसे हो रही है। धीरे धीरे हजारों की संख्या में भीड़ लग गई। अब ऋषि ने कथा कहनी शुरू हुई, बड़े आनंद से प्रेम से कथा चली है। प्रेम से कथा शुरू हुई और आगे बढ़ती गई। तो नारद के मन में शंका आई, तो आंखें इधर उधर चलने लगी। संत कुमारों ने कहा नारद देखो, जब शंका अगर बीच में आ जाए तो पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी बहुत होगा। ध्यान रखिए, जहर को जानकर पियो चाहे अनजाने में पियो, जहर का काम मारना है, और भागवत को जानकर सुनो चाहे अनजाने में सुनो, भागवत का काम तारना है। प्रेम से कहो ना जय श्री कृष्ण। जहर को सोचोगे कि भाई जहर है, पिएंगे तो मरेंगे ही, कुछ बड़ा था पी लिया, हो जहर था, हमें तो पता ही नहीं है, अब हमें क्यों मारेगा। भाई वो जहर है, वो तो मारेगा। भागवत को जानकर कि कृष्ण कौन था, कई लोगों ने कई बार सुनी है, तो जानकर सुनेंगे तो भी कल्याण है, और अनजानों ने कोई पहली बार आया है, बैठा है सुन रहा है, तो उसका भी कल्याण है। और देखिए हम इतने नीचे गिर रहे हैं कि हम अपने घर में बच्चों को भी संस्कार नहीं देते, कृष्ण राम कौन है।
अब जाकर कहीं समय सही हुआ है, पुनः महाभारत रामायण आने लगी है। पर क्या हम इतने भी अपने धर्म के प्रति कृतार्थ नहीं बचे कि उनको शिक्षा दे सकें? डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक समाज को बनाने वाले ऐसे हजारों मिल जाएंगे, संत बनने वाला समाज में एक मिलेगा। तो हम क्यों नहीं बनाना चाहते? अरे महाराज सन्यासी बन गया तो हमारा क्या होगा? तुम्हारा था क्या जो होगा? अगर वो बुरा काम कर जाए तो नजरें चुराते फिरोगे? अरे घर में कोई आएगा कहेंगे हमारा तो वो ना रहा नहीं है, जाओ, हमें मतलब नहीं है। अरे इतनी सी बात में उसको बिछुड़ा दिया। और वो भगवान के काम में लग गया तो कहेंगे हम क्यों लगाएं भाई, इसकी जीवन है, अभी से सन्यासी वैरागी बना दें क्या? तो जीवन में डॉक्टर भी चाहिए, देश को वैज्ञानिक भी चाहिए, देश को इंजीनियर भी चाहिए, तो देश को संत भी चाहिए, देश को आर्मी भी चाहिए, देश को ऐसे जवान भी चाहिए। पर हमारी बुद्धि ऐसी बन गई है कि जब जवान मरेगा तो कोई याद नहीं करेगा। गौर से सुनिएगा कि जवान मरा है तो कोई बखान नहीं है उसका कि जवान था, गया, मर गया। और गलती से कि एक अभिनेता मर जाए, सारे ऐसे उसके वर्णन चर्चा करने लग जाते हैं जैसे भाई इसी ने संरचना की थी दुनिया की, बहुत बड़ा काम करके गया हो। मैं किसी का विरोध नहीं करता, पर जो गलत है, उस बंदे ने देश के लिए आपके जान दी, उसकी कदर ही नहीं है। और वो व्यक्ति जो जीवन से हार चुका है उसकी हम कदर कर रहे हैं। यानी हमारी सोच कहां पर है ये आप सोचिए। एक आर्मी का जवान है जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने लिए देश को छोड़ दिया, अपना परिवार छोड़ा है, अपना यानी देश के लिए अपने परिवार को छोड़ा। क्यों? उसके घर में माँ नहीं है, उसके घर में बेटी नहीं है, उसके घर में उसकी पत्नी नहीं है। उसको भी रोज इंतजार रहता है कि मेरे पिता आएंगे। एक पत्नी को इंतजार है मेरा पति आएगा, एक माँ बाप को इंतजार है मेरी संतान आएगी। और जब घर पे वो संतान तिरंगे में लिपट कर पहुंचती है तो उनकी हालत सोचिए। फोन आ जाए पिता का एक्सीडेंट हुआ है तो आदमी हकपका जाता है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां गिरे, क्यों गिरे, किस लिए। और जब घर में पूरा शरीर ही आ जाए तो उस माता पिता की क्या दशा होती है। पर नहीं, हमें तो उससे मतलब ही नहीं है। स्टेटस लगाएंगे, लोग क्या देखेंगे, इसका क्या मतलब है लगाने का। उसका लगाएंगे जिसके बारे में 10 मैसेज, हाँ यार इसने तो गलत कर लिया, हाँ ये तो गलत हो गया, बड़ा गलत हुआ, क्यों किया। अरे वो जिसने देश के लिए जान दी उसका तो सोच लो। पर उसकी बुद्धि नहीं है, कहाँ सोच। यानी हमारी मानसिकता कितनी गिर गई है। अभी आपने सुना होगा एक हथनी और गर्भवती हथनी को मार दिया गया अनानास में वो बारूद डालकर। तो ना वो हथनी मरी, ना वो आर्मी का जवान मरा, ना वो अभिनेता मरा, मरी है हमारी मानवता। हमने अपनी मानवता को ही खत्म कर दिया। इंसान जब से ऑनलाइन हुआ है मानवता ऑफलाइन हो गई। हम अपने आप को बाहर से संवारने में इतने व्यस्त हो गए कि अंदर से जो था वो खत्म हो गया। बाहर से लाल लिपस्टिक, लाल पीले काले सफेद हो सकते हो, अंदर से नहीं हो सकते। अंदर से बदलना ही पड़ेगा। अंदर से व्यक्ति को या तो ठोकर बदलती है या फिर सिर्फ ठोकर ही बदलती है। वह स्थिति की भी लग सकती है, परिस्थिति की भी लग सकती है, जीवन अपमान सम्मान की लग सकती है, पर उसके पीछे मानवता ही खो देना। हम क्या थे? जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश कभी था मेरा क्यों? क्योंकि अब यहाँ की हमने अपनी इतनी वो बुद्धि मानसिकता बिगाड़ दी गई है कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मूवी बन रही है जिसमें भगवान पूजा को बतलाया जाता है, भगवान को ही मत पूजो, मंदिर और ये कुछ नहीं है। बहुत अच्छे। एक विलन जब देश की सेवा में अच्छा साबित बनकर आ सकता है तो हम तो सच्चे में इंसान हैं। वो तो रोल के कारण होगा, पर हम तो अपने जीवन में इंसान बनकर आए कि हम अच्छे साबित नहीं हो सकते। हम सेवा नहीं कर सकते, हमारे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, वो भी सेवा कर रहे हैं। करगिल के युद्ध में शहीद हुए कुछ लोग अभी भी है, आप उनके जाकर दे सकते हैं। पैर नहीं, हाथ नहीं, क्या उन्होंने जीवन जी लिया, आत्महत्या कर ली? नहीं, वह अपने जीवन पर आज भी उस भी वह कायम है।
तो मनुष्य को अपने ऊपर रहे, यह बहुत बड़ी बात है। अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो कोई शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अपने आप को पक्का होना है। तो जीवन में शंका को स्थान न देवें, उसकी उसी समय निवारण करें। नारद ने कहा भगवान ऐसे व्यक्ति कोई अच्छा चलता, अच्छे व्यक्ति का कल्याण हो तो कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या भूत प्रेत को भागवत मुक्ति दे सकती है? मरणासन व्यक्ति हो उसको भागवत मुक्ति दे सकती है? कहा बिल्कुल सही पूछा नारद प्रश्न। भूत प्रेत योनि में गए व्यक्ति को भी भागवत योनि मुक्ति दे सकती है। कहा कैसे? कि तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूतमम उत्तमम सर्व अर्थात जितने भी वर्णेन, जितने भी वर्ण के लोग हैं, सर्ववर्णा धर्मेन सत्य तत्व, कि उस स्थान पर, यह मैं पूर्ण आगे बतलाऊंगा, कि उस स्थान पर सर्व सभी धर्मों को, इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है, सर्व वर्णेन जितने भी वर्ण के व्यक्ति है, स्वधर्मेन अपने अपने धर्म को मानने वाले, सत्य सत्य को भी जो जीवन में अपना रखे हैं, तत्कर्म तत्परा, और कर्मों को साथ लेकर, ये अलग रूप में मैंने बतलाया है कि कर्मों को भी साथ लेकर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति उस तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नगर नामक स्थान पर रहते हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। व्यक्ति को अक्सर उसके नाम से आप जान सकते हैं, उसके गुण उसी नाम से पढ़ते हैं, यथा नामो तथा गुणों। आत्मदेव की पत्नी, आत्मदेव जितने विदुष, जितने विद्वान, जितने पूजा वाले, उनकी पत्नी धुंधली देवी उतनी ही झगड़ालू, बोले तो मानो कर्कशवाणी, मतलब पूर्ण रूप से उनके विपरीत है। पर आत्मदेव के घर में ना तो संतान है, ना घर में तुलसी है उसके बीरवा है, ना घर में गाय जो है वो भी बांझ है। सब ने ताने देने लगे। एक दिवस पत्नी भी ने भी ताना दे दिया। आत्मदेव घर से रूठ कर गए कि अब लाऊंगा तो संतान लेकर ही आऊंगा। वन में जाकर रोने लगे, मस्तक पटक पटक कर फोड़ने लगे। एक संत निकले तो संत द्रवित हो गए देखकर दुख। कहा बताओ क्या बात है? कथम रोदिशिम विप्रम, तुम केता चिंता बलियसी, तुम्हारी क्या चिंता बड़ी है बताओ सही, मुझे बता सको तो शायद मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूं, सही कर सकूं। का अच्छा, कहा हाँ बोलो, बोलिए। तो आत्मदेव उनका पैर पकड़ कर रोने लगे। कहा मेरा कष्ट का निवारण कर लो, वरना यहीं मस्तक पीट पीट कर मर जाऊंगा। हम तदीयोस्मि मृत्यु कारकम, तो और मेरी मृत्यु का कारण तुम बनोगे। ऋषि ने कहा बताओ से हुआ क्या कि संतान नहीं है घर में, पुत्र नहीं है? ऋषि ने कहा अरे मैं तुम्हारे मस्तक के साथ जन्म आने वाले पढ़ सकता हूं, तुम्हारे संतान नहीं लिखी। तो आत्मदेव जल्लाए, आप संत हो, आप क्या नहीं कर सकते? बिल्कुल सत्य है, संत कुछ भी कर सकता है, पर देखो संतान हो नहीं होगी तो सोचेंगे भगवान ने नहीं लिखा, नहीं हुई सो नहीं हुई। संतान हुई होकर मर गई तो 2-5 महीने रोएंगे, फिर कहेंगे भगवान ने नहीं लिखी थी, कलो कोई बात नहीं। पर संतान होकर नालायक निकल गई, कुपुत्र निकल गई, तो जीवन भर पीढ़ियों को रुला देगी। तो कहा बस आप संतों का यही काम है, ज्ञान देने लग जाते हो। मैंने पूछा मेरा कल्याणार्थ काम बताओ। संत दुख में देख लिया कि ये मानेगा नहीं, दुखी है। झोली से एक फल निकाला, नियम बता दिएगा, पत्नी को खिला देना, निश्चित समय संतान होगी। दौड़ता हुआ गया, जाकर पत्नी को दिया है फल, नियम बतलाए हैं। पत्नी ने कहा इतने नियम कौन अब सहन कर सके? मैं हमेशा कहता हूं माँ के समान पीड़ा कोई सहन नहीं कर सकता। यह वैज्ञानिक तर्क है कि 44 के लगभग कुछ पॉइंट जिसे कहा जाता है उतना एक व्यक्ति दर्द सहन कर सकता है। माँ 57 से भी लगभग ऊपर का दर्द सहन कर संतान की उत्पत्ति करती है।